25 अप्रैल कक्षा 11वीं राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का वार्षिक परीक्षा का 2025 का पूरा पेपर है वो मिल चुका है। इस वीडियो के अंदर कंप्लीट पेपर मैं आपको देने वाला हूं, तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 25 अप्रैल को राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस के पेपर में पूरे 100 नंबर आप आराम से फोड़ सकते हैं। तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो पेपर में सबसे पहले आप देख सकते हैं, पेपर में सबसे पहले आपको अनुक्रमांक के रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर अंकों में लिखना है और यहाँ पर रोल नंबर है वो आपको शब्दों में लिखना है। पेपर में कुल प्रश्नों की जो संख्या है, कुल मुद्रित प्रश्न है वो पेपर में दिए गए हैं और यहाँ पर समय है जो टाइम है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया गया है और पूर्णांक आप देख सकते हैं 100 नंबर का राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का ये पूरा पेपर आपके होने वाला है। तो 25 अप्रैल को अगर आपको भी राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस के पेपर में पूरे 100 मार्क्स आपको अचीव करने हैं तो ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। और पेपर में QR कोड है वो भी दिया गया है और कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्जामिनेशंस 2025 का ये पेपर है आपके जो 25 अप्रैल को आने वाला है। राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का ये पेपर है और पेपर का कोड आप देख सकते हैं 11/11 पेपर का कोड होने वाला है। और सामान्य अनुदेश हैं जो जनरल इंस्ट्रक्शन है उनको भी आप पढ़ सकते हैं। परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक है, रोल नंबर है वो अवश्य लिखें और प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक बार है वो अंकित हैं। तो ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको बहुविकल्पीय प्रश्न है वो आपको दिए गए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं और प्रत्येक क्वेश्चन है वो आपके 1 मार्क्स में है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया गया कि भारतीय संविधान का कौन सा प्रस्ताव बिना चर्चा के पारित किया गया। तो भारतीय संविधान का कौन सा प्रस्ताव है जो बिना चर्चा के पारित किया गया। तो ए ऑप्शन में दे रखा है संसदीय व्यवस्था और बी ऑप्शन में है न्यायिक जो संक्रियता है और सी ऑप्शन में है विकेंद्रीकृत व्यवस्था और द ऑप्शन में है वयस्क मताधिकार। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सही होगा, वो आपको लिखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके कि किस समिति ने सन 1928 में अधिकारों के बिल की मांग की। तो कौन सी समिति है जिसने सन 1928 में अधिकारों के बिल की मांग की थी। तो ए ऑप्शन में दे रखा है साइमन कमीशन और बी ऑप्शन में है कैबिनेट मिशन और सी ऑप्शन में दे रखा है मोतीलाल नेहरू समिति और द ऑप्शन में दे रखा है वांचू समिति। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सही होगा, वो आपको लिखना है। और इन सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो एक साथ में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है कि मतदान का जो अधिकार है वो कौन सा है। तो ए ऑप्शन में है कानूनी अधिकार और बी ऑप्शन में है मौलिक अधिकार और सी ऑप्शन में है संवैधानिक अधिकार और द ऑप्शन में है सांविधिक अधिकार। तो इसमें भी 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सही होगा, वो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके कि भारत में मंत्री परिषद के अधिकतम सदस्यों की जो संख्या है वो कितनी हो सकती है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 30% और बी ऑप्शन में दे रखा है लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% और सी ऑप्शन में दे रखा है संसद की कुल सदस्य संख्या का 15% और द ऑप्शन में है राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या का 20%। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सही होगा, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके कि रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है। तो रिपब्लिक पुस्तक उसके लेखक कौन है। तो ए ऑप्शन में है अरस्तु, बी ऑप्शन में है भीमराव अंबेडकर और सी ऑप्शन में है प्लेटो और द ऑप्शन में है महात्मा गांधी। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम है वो कब बना। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम है वो कब बना। तो ए ऑप्शन में है 1955, बी ऑप्शन में 1951 और सी ऑप्शन में है 1954 और द ऑप्शन में है 1952। तो
तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सही होगा, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा है वो किस देश ने दिया था। तो ए ऑप्शन में है फ्रांस, बी ऑप्शन में है भारत, सी ऑप्शन में है रसिया और डी ऑप्शन में है अफ्रीका। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सही होगा, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि संसदीय कार्यपालिका का क्या अर्थ है। तो ए ऑप्शन है कि जहां संसद हो वहां कार्यपालिका का होना और बी ऑप्शन में है संसद द्वारा निर्वाचित कार्यपालिका और सी ऑप्शन में है जहां संसद कार्यपालिका के रूप में कार्य करती है और डी ऑप्शन है ऐसी कार्यपालिका जो संसद के बहुमत के समर्थन पर क्या हो, डिपेंड हो, निर्भर हो। उसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है कि राज्यसभा के 12 सदस्यों का चुनाव कौन कराता है। तो राज्यसभा के जो 12 सदस्य हैं उनका चुनाव, उनका इलेक्शन कौन करता है। तो ए ऑप्शन में है प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन में है उपराष्ट्रपति और सी ऑप्शन में है राष्ट्रपति और डी ऑप्शन में है मुख्यमंत्री। उसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 आपको दे रखा है कि जनहित याचिका की शुरुआत भारत में कब हुई। तो जनहित याचिका है उसकी शुरुआत है वो भारत में कब हुई। तो ए ऑप्शन है 1979, बी ऑप्शन है 1984, सी ऑप्शन है 1989 और डी ऑप्शन है 1999। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सही होगा, वो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय को क्या शक्ति प्रदान करता है। तो ए ऑप्शन है मौलिक क्षेत्राधिकार, बी ऑप्शन है अपीलीय क्षेत्राधिकार और सी ऑप्शन है पर्यवेक्षण क्षेत्राधिकार और डी ऑप्शन है सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार। उसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके रिक्त स्थान भरे, यानी रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है आपके कि भारतीय संविधान रिक्त स्थान दे रखा है में अंगीकृत और अधिनियमित किया गया। तो कब किया गया वो आपको रिक्त स्थान में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 13 सरकार के प्रधान एवं उनके मंत्रियों को कार्यपालिका कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारतीय संविधान में किस शब्द का प्रयोग संघीय व्यवस्था के लिए किया जाता है। तो कौन सा शब्द है वो आपको रिक्त स्थान में लिखना है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है रिक्त स्थान दिया गया है आपको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो कौन करता है वो आपको रिक्त स्थान में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि जॉन रॉल्स ने कौन सा सिद्धांत दिया। और क्वेश्चन नंबर 17 है कि नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है उसका शीर्षक कौन है। तो नेल्सन मंडेला की जो आत्मकथा है, जो ऑटोबायोग्राफी है, उसका टाइटल कौन है वो आपको बताना है। उसके बाद में अति लघुतरात्मक प्रश्न है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है कि संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष है वो कौन थे। और क्वेश्चन नंबर 19 है कि निवारक निरोध क्या है। तो निवारक निरोध है उसके बारे में आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है कि मतदाता सूची कौन तैयार करता है। तो मतदाता सूची है जो वोटर लिस्ट है वो कौन तैयार करता है वो आपको लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है कि भारत में किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की गई है। और क्वेश्चन नंबर 22 है कि हमें स्वतंत्रता पर प्रतिबंध की आवश्यकता क्यों है। और क्वेश्चन नंबर 23 है राज्य पुनर्गठन आयोग कब अस्तित्व में आया। तो राज्य पुनर्गठन आयोग है वो कब अस्तित्व में आया वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 है अवशिष्ट शक्ति क्या है। और क्वेश्चन नंबर 25 है कि सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास पुस्तक के लेखक कौन है। और क्वेश्चन नंबर 26 है मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय के द्वारा कौन सी रीट जारी की जाती है उसका नाम आपको लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 27 है पृथक निर्वाचन क्या है। और क्वेश्चन नंबर 28 है संसदीय कार्यपालिका वाले कोई 2 देश हैं, कोई 2 कंट्री हैं, उनके नाम आपको लिखने हैं। उसके बाद में लघुतरात्मक प्रश्न है आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं और प्रत्येक क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स में हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 आपको दे रखा है कि भारतीय संविधान के कोई 2 कार्य लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 30 है कि किन्हीं 4 प्राचीन राजनीतिक चिंतकों के नाम लिखें। और क्वेश्चन नंबर 31 है कि अज्ञानता का पर्दा क्या है।
तो अज्ञानता का जो पर्दा है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि स्वतंत्रता से संबंधित हानि का जो सिद्धांत है वो क्या है। और क्वेश्चन नंबर 33 है कि संविधान नागरिकों के अधिकारों को किससे संरक्षित करता है, उसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर बताओ। और क्वेश्चन नंबर 35 है कि न्यायिक पुनराविलोकन क्या है। और क्वेश्चन नंबर 36 है भारतीय संविधान के 2 संघीय लक्षण है वो आपको लिखने हैं। और क्वेश्चन नंबर 37 है मानव अधिकार का क्या महत्व है, तो मानव अधिकार है उसका महत्व आपको लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 38 आपको दे रखा है कि भारतीय संविधान के कोई 2 मौलिक कर्तव्य हैं वो आपको बताने हैं। उसके बाद में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको दे रखे हैं, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो आपको दिए गए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स का है। तो क्वेश्चन नंबर 39 है कि स्वीप पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। और क्वेश्चन नंबर 40 है कि अध्यक्षात्मक सरकार से क्या अभिप्राय है। और क्वेश्चन नंबर 41 है कि सामाजिक न्याय है उसकी व्याख्या कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 42 है कि नागरिकों के मुख्य राजनीतिक अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं वो आपको बताने हैं। उसके बाद में निम्नात्मक प्रश्न हैं आपके, इजी टाइप क्वेश्चंस हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 43 है कि भारतीय संविधान में समानता के अधिकार की व्याख्या करनी है। और इसके अथवा में प्रश्न है हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ने चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 44 दे रखा है राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों में अंतर बताइए। और सभी प्रकार के अधिकारों के उदाहरण है, एग्जाम्पल है, वो भी आपको लिखने हैं। अथवा में प्रश्न है क्या विशेष जरूरतों का सिद्धांत सभी के साथ समान बर्ताव के सिद्धांत के विरुद्ध है, ये भी आपको स्पष्ट करना है, समझाना है। तो राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। अगर आपने एग्जाम से पहले एक कंप्लीट पेपर आपने तैयार कर लिया तो 25 अप्रैल को राजनीतिक विज्ञान के पेपर में पूरे नंबर हैं वो आप आराम से अचीव कर सकते हैं।